जब मेरा इस दुनिया नामक होटल से चेकआउट करने का समय आए और वो तिथि और वो समय अगर किसी राष्ट्रीय पर्व से जुड़ा हो, 15 अगस्त 26 जनवरी से जुड़ा हो, या किसी त्यौहार से जुड़ा हो, दिवाली से जुड़ा हो, होली से जुड़ा हो, ईद से जुड़ा हो, मकर संक्रांति से जुड़ा हो, बारह वफात से जुड़ा हो, क्रिसमस से जुड़ा हो, बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ा हो, गुरु पूर्णिमा, नानक जयंती से जुड़ा हो, तो मेरा भी ये जो संस्कार है वो गुप्त रूप से किया जाए। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, किसी को बॉदर नहीं करना चाहता हूँ, और मैं इस दुनिया पे बोझ बन के नहीं जीना चाहता हूँ। ना वो बोझ मैं अपने लिए चाहता हूँ, ना मेरे लोगों के लिए चाहता हूँ, ना समाज के लिए चाहता हूँ, ना देश के लिए चाहता हूँ। बोझ बन के नहीं जीना। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। खुशी से तो कोई जाता नहीं है, लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी है। गालिब का एक शेर है कि गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़मर्ग इलाज, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़मर्ग इलाज, शम्मा हर हाल में जलती है सहर होने तक। तो जब तक चेकआउट होने का टाइम नहीं आया तब तक जलना अवश्य है, लेकिन जल के किसी को तकलीफ न दे। जल जाने के बाद ना अपने परिवार को, ना अपने पत्नी को, ना अपनी संतानों को, ना देश को, ना समाज को, ना दोस्तों को, ना इस समाज के लोगों को, ना अपने फैन को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, किसी पे बोझ बन के नहीं जीना चाहता हूँ। तो जब मेरा समय आए चेकआउट करने का, दुनिया तो सराय है, मुसाफिर खाना है, होटल है, तो चेक इन किया है तो चेकआउट करना भी बहुत ज़रूरी है। या आप ये मत सोचना कि टिक जाओगे आप, ये परमानेंट रेजिडेंस नहीं है आपका। बड़े बड़े लोगों ने इसको अपना परमानेंट रेजिडेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन आज तक तो कोई बना नहीं पाया है। इसलिए प्रार्थना यही करो कि दूसरों को तकलीफ़ दे के ना जाओ और स्वयं को तकलीफ़ दे के नहीं जाओ। और मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि जब समय आए और राष्ट्रीय पर्व या तिथि त्यौहार के ऊपर, वो किसी भी धर्म से संबंधित, जो भी हमारे यहाँ तो मल्टी फेथ रिलीजन है ना, हम यहाँ हिंदू सनातन भी है, हिंदू है, बुद्ध है, सिख है, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, हर धर्म संप्रदाय का व्यक्ति है। यही हमारे देश की जो है बहुआयामी व्यक्तित्व है हमारे देश का। तो अगर मेरी मृत्यु जब हो, जाने का समय है और वो तिथि इन त्योहारों पर पड़े, तो मुझे भी बहुत गुप्त रूप से, जिसे कहते हैं सुपुर्दे आतिश, या जिस मेरे घर वालों को जो भी कुछ मेरे इस नश्वर शरीर का करना है वो कर दिया जाए, किसी को बताया नहीं जाए।